नमस्कार। मैं श्री रविगिरी महाराज आपके सामने फिर आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपका अंधविश्वास मिटाने के लिए। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था 84 लाख योनियों के बारे में, पिछली वीडियो में आपको बताया था, ऐसा ही एक हुआ इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है, और विशेषकर हमारे भारत के अंदर, और वो है 33 करोड़ देवी देवता। यानी आज की आबादी के हिसाब से, भारत की आज की आबादी के हिसाब से 25% देवी देवता है। अरे आज की आबादी का 1% भी कम से कम मुझे बताओ तो सही, नाम लिख के बताओ तो सही कि फलाने फलाने देवता है। हम 1% भी देवता को नहीं जानते। कितने देवता हो सकते हैं? क्या आप मान सकते हैं? आप सब पढ़े लिखे हैं, क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता भारत में है? और अगर भारत में 33 करोड़ देवी देवता है तो पूरे एशिया महाद्वीप में कितना होगा? और अगर एक एशिया महाद्वीप में इसका ज़्यादा है तो मानिए कि पूरा विश्व के अंदर कितने देवी देवता होंगे? अरे पूरे विश्व की आबादी 7 अरब है। पूरे विश्व की आबादी 7 अरब है, और इस प्रकार हम करते जाएंगे और देवी देवताओं की गणना बढ़ती जाएगी, तो मान लीजिए उसमें से 2.5-3 अरब तो देवी देवता निकल ही आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी शब्द में आप फंस जाओ तो उसको टुकड़े कर लो, उसका संधि विच्छेद कर लो, तो आपके सामने उसका अर्थ आ जाएगा। ये 33 करोड़ आज हमारे सामने ये शब्द प्रचलित हो गया है। पहले का शब्द जो है वो है 33 कोटि। 33 कोटि, 33 नहीं है, 33 33 नहीं है। ये संस्कृत का शब्द है 33 कोटि, और कोटि का मतलब करोड़ तो आज बना है। जब शून्य का आविष्कार हुआ उसके बाद में करोड़ तक गिनती पहुंची थी, उससे पहले कोई नहीं जानता था। तब भी ये शब्द था 33 कोटि। कोटि का मतलब श्रेणी भी होता है, क्लास, श्रेणी। 33 कोटि, कोटि का मतलब श्रेणी। और 33 की जब संधि विच्छेद करेंगे तो 3 टुकड़े करना पड़ेगा दोस्तों। पहला शब्द है ते, दूसरा शब्द है तय, और तीसरा शब्द निकलेगा ईश। तो 33 कोटि का पूरा हम टुकड़े करेंगे तो 4 टुकड़े बनेंगे, ते, तय, ईश, कोटि। आप संस्कृत जानते हैं, आपने पढ़ा है, तृतीय भाषा के रूप में जरूर आपने पढ़ा होगा। ते का मतलब होता है वे सब लोग जो उस धर्म को, उस संविधान को मानते हैं, उसके तहत अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ते यानी वे सब। तय, तय मैंने वह यानी ईश्वर। कौन? ते, तय, ईश, ईश यानी ईश्वर, और कोटि यानी श्रेणी। वे सब उस ईश्वर की श्रेणी के लोग हैं जो धर्म के तहत चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं।
ते तय ईश कोटि। अब आप समझ गए होंगे, इसमें कहीं भी करोड़, लाख या हजार या दहाई, 10, 20, 30 या 33, कहीं इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है। ते तय ईश कोटि, वे सब उस ईश्वर की कोटि के, ईश्वर की श्रेणी के लोग हैं जो अपने आप को बहुत संतुलित हमारे धर्म के हिसाब से जो जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें, कुछ बातें तो आप सीख रहे हैं और विश्लेषण भी देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप खूब सारा ज्ञान खुद ब खुद अर्जित कर लोगे। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा, जहाँ तक संभव हुआ हर चीज़ का मैं इसी प्रकार प्रूफ सहित आपको ज्ञान कराऊंगा। जो मैंने खोज की है वो खोज सबके सामने मैं ला के छोड़ूंगा। आप देखते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और घंटी का आइकन है उसको भी दबाते रहिए, ताकि हर चैनल आपका वीडियो जब भी अपलोड हो तुरंत आपको सूचना मिले और आप मेरा वीडियो देख सको। और मैं मेरा लिंक भी देने जा रहा हूँ, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो फिर जल्दी आ रहा है आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।